हाय फ्रेंड्स, आज दिनांक 31 अक्टूबर 2023 को रंगत के अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में सभी पीआरआईज का मीटिंग हुआ, जिसमें रंगत के ब्लॉक के प्रधान और पीआरआईज ने हिस्सा लिया। साथ में माया बंदर क्षेत्र के भी पीआरआईज ने हिस्सा लिया। ये मीटिंग पीआरआईज के पावर रेजुलेशन और जनता के कुछ समस्याओं को लेकर था। यहाँ आपको बता दें कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पीआरआईज उनके पावर रेजुलेशन और फंड अलॉटमेंट को लेकर नाखुश हैं। उनका मानना यह है कि आरडी डिपार्टमेंट उनके पावर को सीमित कर दिया है, जिस कारण वो जनता के हित में ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। इस मुद्दे पर पहले भी उत्तर और मध्य अंडमान के पीआरआईज ने आरडी के सारे प्रोग्राम्स को बायकॉट किया था, लेकिन उन्हें अब तक इस समस्या से निदान नहीं मिल पाया। पीआरआईज ने फैसला लिया है कि अगर उनके उठाए समस्याओं पर आरडी डिपार्टमेंट और प्रशासन अगर कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाता तो वो आगामी लोकसभा चुनाव का बायकॉट भी कर सकते हैं। आगे के वीडियो में उत्तर और मध्य अंडमान के पीआरआईज का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, ऑनलाइन कॉलेज एडमिशन, इग्नू एडमिशन, ओपन स्कूल एडमिशन, ऑनलाइन ई पैन कार्ड जनरेट, पासपोर्ट अप्लाई, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म एंड इंफॉर्मेशन, एग्रीमेंट, एफिडेविट, ऑल काइंड ऑफ कंप्यूटर एंड ऑनलाइन जॉब वर्क रीजनेबल प्राइस में करवाना चाहते हैं। आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में। एक्सपेक्टेड हमारे मिडिल अंडमान के दोनों प्रमुख यानी सीता मैडम और शिवानी मजुमदार मैडम साथ में बैठे, हमारे जिला परिषद मेंबर्स, हमारे समिति के मेंबर्स और सभी प्रधान बहन और भाई। आज का रंगत में जो रंगत ब्लॉक के जो प्रधान थे, पीआरआईज थे, उनके साथ में हमारा जो पोका डेरा माया बंदर में जो मीटिंग हमने किया था, वो कोर कमेटी का आज एक दूसरा बैठक रंगत में आयोजित हुआ। और पोका डेरा में जो डिसीजन हम लोगों ने लिया था, उस डिसीजन के हिसाब से हम लोगों ने कार्य किया है और प्रशासन ने भी कुछ कार्य एक स्टेप आगे बढ़ाया। वो विषय में चर्चा था। साथ ही साथ में इस बार हम लोग और कुछ विषय को यहाँ पे उजागर करने के लिए और रखने के लिए यहाँ पे आए हैं। पहला विषय जो हमारा है कि आरडी सेक्रेटरी ने साउथ अंडमान में एक मीटिंग किया था, लेकिन उस मीटिंग का जब मिनट्स हमारे पास में आया, मिनट्स में ऐसा कुछ तो दिखा नहीं जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स के ऊपर में उसमें चर्चा हुआ। जो भी उसमें एक तरह से कि आंखों में धूल झोंकने का कार्य हुआ है, और जिससे हम लोग उस मिनट से हम लोग असहमति व्यक्त करते हुए वो विषय में हमारा चर्चा था आज का। दूसरा जो चर्चा था कि आज इस मीटिंग में ये तय हुआ कि हम इस महीने की यानी 10 तारीख को ग्राम सभा 12 टांग से लेकर के डिगलीपुर के राधानगर तक हर एक पंचायत में ग्राम सभा होगा, और उस ग्राम सभा में विस्तारित रूप से जन जागृति कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसके विषय में कार्य करने में कठिनाई हमारे पीआरआईज को कहाँ कहाँ में हो रहा है, वो सारे विषय को जनता के साथ में साझा किया जाएगा उस ग्राम सभा के माध्यम से। और नॉर्थ मिडिल का NH4 बोले ग्रामीण सड़क, अस्पताल, स्कूल, जहाजरानी का व्यवस्था, इलेक्ट्रिसिटी, पीने का पानी, नॉर्थ मिडिल का जिला परिषद का जो हमारा इश्यूज़ है, DRMs का इशू, साथ ही साथ में हमारा अंडमान निकोबार का किसान का जो सुपारी का इशू है, ये सारे इशू को भी हम लोग उस ग्राम सभा के माध्यम से पारित करना चाहेंगे, ताकि GST के नाम पर में भारत सरकार ने 2020 में जो कानून पास किया कि हिंदुस्तान का किसान जो है अपना जो भी उत्पाद है उसको कोई भी मंडी में ले जाके बिना रोक टोक के बिक्री कर सकता है। आज हमारा किसानों का साथ में भी जो एक बहुत बड़ा अन्याय चल रहा है, हम पीआरआईज, क्योंकि हम लोग सब किसान और खेती और जो है गांव से जुड़े हुए हैं, इसलिए इस विषय का भी हम लोगों ने आज चर्चा किया है। ग्राम सभा में चर्चा होगा। हमारे अंडमान निकोबार में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, हम अनुरोध करेंगे कि
सभी पार्टी नॉर्थ मिडिल के विषय को लेकर के प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करे। अगर वो नहीं करते हैं तो ग्राम सभा में ये विस्तारित रूप से चर्चा होगा और एक कोर कमेटी ने तय किया है कि हम इस बार जो है लोकसभा इलेक्शंस को बॉयकॉट करने से भी हम पीछे नहीं हटेंगे। और ये हम लोगों ने तय कर लिया है कि अगर राजनीतिक दलों का अभी तक जो रवैया हम लोग देख रहा है कि हमारा जो पीआरआईज़ का संगठन है इससे बहुत नाखुश है उनकी एक्टिविटी से, और इसलिए जल्द से जल्द सभी लोग मिल करके कुछ साझा कार्यक्रम तैयार करें। वो भी अपने आंदोलन लड़े, हम भी अपने द्वीपों के लिए, हमारे अंडमान निकोबार और ख़ास करके हम लोग नॉर्थ मिडिल के हैं, हम लोग अपने लड़ाई को हम लोग आगे भी जारी रखेंगे और यहाँ के विकास और अच्छे विकास में भेदभाव ना हो हर जगह में, क्योंकि बच्चों को शिक्षा मिले, बुज़ुर्ग को दवा मिले और हमारे चलने के लिए अच्छे सड़क बने, हम यही चाहते हैं। इसके लिए सभी लोग निरंतर प्रयास करें, हम लोग भी करते रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। और कुछ है, कुछ सवाल है आपका? सर, मेरा पहला सवाल है कि आप लोग इस मुद्दे को लेकर एक दो बार आप मीटिंग्स किए थे और आप लोग कुछ फैसले लिए थे, जैसे कि क्या कहते हैं आगे की प्रोग्राम को जैसे बैकअप कर देगा, तो इतना सब स्टेप लेने के बाद आपने पेपर वर्क भी किए हैं, तो इसका कुछ असर पड़ा है आगे डिपार्टमेंट का आप लोग मुद्दे को करते हैं, उनका तरफ से कोई कहानी आपकी? आरडी डिपार्टमेंट में एक मीटिंग किया है और उसका बारे में आपको मैंने बताया, और हमारा चीफ सेक्रेटरी महोदय ने आरडी डिपार्टमेंट को निर्देशित किया है कि आरडी डिपार्टमेंट और जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनके सेक्रेटरी के साथ में आरडी मैम नॉर्थ मिडिल का दौरा करे और यहाँ के पीआरआई से मिल करके हमारे मांगों पर वो विचार करके सीएस साहब को रिपोर्ट करे। सवाल ये है कि आप लोग ग्राम मीटिंग का बारे में बताया कि ये मीटिंग जो होगा वो भी कुछ सचिव के आप वो ग्राम सभा मीटिंग आपका ऑफिशियल होगा या नॉन? देखिए, ग्राम सभा मीटिंग कभी भी अनऑफिशियल तो होता ही नहीं है, क्योंकि वो जो है हर एक प्रधान जो इलेक्टेड है और ग्राम सभा का चेयरमैन होता है, वो जो है एज पर रूल के हिसाब से ही होगा। अगर आप इसका बारे में इस मुद्दा है, ये मुद्दा पर नहीं लिया गया है, तो आपका गारंटी तो जैसे अपना नाम मनवाने के लिए आगे के स्टेप क्या होगा? जैसे इलेक्शन में बैकअप का अलावा ऐसा और दूसरा स्टेप है? हम जो है प्रशासन का जो भी कार्यक्रम होगा, भारत सरकार का कार्यक्रम को भी बॉयकॉट हम लोग करेंगे, क्योंकि आज भी जो है एक कार्यक्रम चल रहा है, हम पीआरआई उनका बॉयकॉट कर रहा है, और बाकी और भी जो होगा सारा कार्यक्रम बॉयकॉट भी होगा। और हमारे पॉलिटिकल खाली प्रशासन नहीं, सरकार से जुड़े हुए जो पॉलिटिकल पार्टी है, सरकार के विरोध में जो पॉलिटिकल पार्टी है, हमारे द्वीपों के सांसद जी भी है, सांसद जी भी इसके ऊपर में संज्ञान ले, क्योंकि उनके पास में कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, उन्होंने भी ये बात को मुद्दा को ज़रूर उठाए। और जो लोग हमारे जो रूलिंग पार्टी के जो भी पदाधिकारी लोग हैं, उन लोग भी इससे चर्चा करें केंद्र के साथ में। और ये जो गाइडलाइन होगा वो खाली पीआरआई से तरफ होगा कि पीआरआई के अपने एरिया की जनता को लेकर? देखिए, हम लोग तो हमेशा ये कोशिश कर रहा है, देखिए जनता को अभी तक हम लोगों ने इसके साथ में जुड़ा नहीं, उसका कारण यही है कि हम उनको कहीं पर धरना दे रहा है, हम बॉयकॉट कर, उनको क्यों जुड़े? वो तो ऐसे ही परेशान है। फिलहाल ये बॉयकॉट का कार्यक्रम हम पीआरआई की तरफ से ही कर रहे हैं इनका अभी तक, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ा वो दिन भी ज़रूरी नहीं, जनता नॉर्थ मिडिल का एक दिन के लिए ज़रूर सड़क पे आएंगे अगर हम अनुरोध करेंगे तो। और ये मैं उम्मीद भी करता हूँ कि जनता भी वाकिफ़ है कि उनके साथ में भी क्या अन्याय है, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है नॉर्थ मिडिल अंडमान के साथ में, तो तो मैं यहाँ आपसे कहना चाहता हूँ कि आप पीआरआई से तरफ से जनता को मैसेज देना चाहते हैं इस मुद्दे को लेकर? जनता को देखिए एक ही मैसेज देना चाहता हूँ
क्योंकि सबसे पहले हमें आज और दूसरा कहीं जाने का नहीं है। हम जो अंडमान में बसे हुए हैं, अंडमान के लोग, कुछ लोग बांग्लादेश से सेटलमेंट हो करके यहाँ पे आया, रिहेबिलिटेशन हो करके आए, कुछ लोग कामकाज के तलाश में आए, कुछ लोग तो जंगल सफाई करने आए। लेकिन आज और हमारा जाने के लिए कहीं पर भी कोई जगह नहीं है। आज इस अंडमान को बचाने के लिए आप तत्पर बने, सतर्क बने, और ये जो जितने भी राजनीतिक पार्टी बोले, कुछ भी बोले, जो हैं वो हमारे लिए अगर सोचे तो अच्छी बात है, और अगर नहीं सोचते हैं तो हमें सोचना पड़ेगा। यही जो है मेरा जनता से अपील है कि आप अपने अच्छा बुरा आप अच्छे से समझ रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आप सुखी है या दुखी है, कहाँ पे आप परेशान है, आपको अच्छा इलाज मिल रहा है, क्या आपको अच्छा सड़क मिला है, क्या आपको अच्छा मकान मिला, क्या आपको बच्चे को अच्छा शिक्षा मिल रहा है, क्या आपके घर में बिजली सही तरह से आ रहा है क्या। ये जनता सब सजाग है, जनता है। तो मैसेज मेरा इतना ही रहेगा कि वो सब जानते हैं और वो जानकारी रखें और उसके बाद में अपना निर्णय लें। यहाँ आपको बता दें कि किसी भी पंचायत में इस समस्या के कारण जनता के हित में ठीक से तरह से काम नहीं हो रहा है, जिस कारण अक्सर जनता अपने पीआरआईस से सवाल जवाब कर रहे हैं। उत्तर और मध्य अंडमान के पीआरआईस का कहना है कि अगर उन्हें काम करने का आज़ादी और उचित समय पर फंड मुहैया नहीं कराया जाएगा तो वो काम कैसे करेंगे। उनका मानना ये है कि आज उत्तर और मध्य अंडमान के लोग मुश्किलों में हैं, इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। उत्तर और मध्य अंडमान के लोगों के हित के लिए जो फैसला लेना पड़ेगा, सारे पीआरआईस मिलजुल कर वो फैसला लेंगे। यहाँ सवाल ये भी है कि जनता के चुने हुए पीआरआईस को आखिर क्यों आरडी डिपार्टमेंट बांध कर रखना चाहता है। धन्यवाद दोस्तों। पंकज सिंह, एवी लैंड मीडिया से।